Hello guys, I hope you're doing great. This is मोहम्मद शान. तो क्या सीन है? सीन कुछ यूँ है कि मेरा सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे स्प्रिंग 2025 का. टेक्निकली मेरा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी यूट्यूब से शार्ट हो चुका हूँ. बस टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, कोर्स वर्क और फिर वही रिसर्च का काम इतना. तो खैर मैंने सोचा कि चलो आज छोटी सी एक वीडियो बनाता हूँ. तो मेरा दिन कुछ यूँ स्टार्ट होता है कि मैं सुबह टाइम जाता हूँ. आज सुबह मैं उठा हूँ ऑलमोस्ट 8-9 बजे. उठने के बाद 11 बजे यहाँ पे हमारे लैब के अंदर ही एक सेमिनार था, और उस सेमिनार में बेसिकली एक रिसर्चर आए हुए थे ब्राउन यूनिवर्सिटी से. उन्होंने एक लेक्चर दिया था फिज़िक्स इन्फॉर्म्ड न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर, पिन्स के ऊपर. तो पिन्स बेसिकली ये है कि आपने कैसे पीडीज़ को या कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जो हैं आपने कैसे उनको मशीन लर्निंग के थ्रू सॉल्व करना है. तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि उसके अंदर पूरा इनिशियल कंडीशंस और बाउंड्री कंडीशन सब कुछ सिस्टम मतलब न्यूरल नेटवर्क के अंदर ही जो है वो इम्पोज कर देते हैं और फिर उसको ट्रेन करते हैं. मतलब बेसिक आइडिया ये है. बाकी तो बहुत कॉम्प्लेक्स था, वो बहुत कॉम्प्लेक्स था. 1000 चीज़ें तो मेरे ऊपर से गई हैं बिल्कुल. लेकिन अच्छा खैर, वो ऑलमोस्ट 1.5 आवर की वो लैब थी, सेमिनार था बेसिकली. उस सेमिनार के बाद फिर मेरी एक क्लास थी न्यूमेरिकल एनालिसिस की. वो क्लास ली है मैंने. वो क्लास अपने आप में एक पूरी मगज़मारी है. उसमें हम लोग न्यूमेरिकल मेथड्स पे पढ़ रहे हैं. कौन कौन से न्यूमेरिकल मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, और फिर उन मेथड्स की जो है वो कोडिंग भी है, उनके एनालिसिस और 1000 चीज़ें. तो कल मेरी एडवाइज़र से मीटिंग हुई थी. तो अभी मैं उस स्टेज पर हूँ जहाँ पर मैंने एक नया आर्टिकल, जो कि ऑलरेडी मतलब मेरी जो एडवाइज़र है उनके पिछले स्टूडेंट जो था उसका वो पेपर पब्लिश हुआ था पीएचडी में. तो मैं उस आर्टिकल को मैंने रिप्रोड्यूस किया था पिछले सेमेस्टर में. मतलब पूरा मैथ्स मैंने उसका कर लिया था, लेकिन मुझे कोडिंग वाला पार्ट अभी समझना है उसका पूरा, कि हम कैसे उस मैथ्स को पूरा का पूरा जो है वो कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो उस कोड को समझने के लिए पहले मुझे मेरी एडवाइज़र ने वो जो है एक बेसिक पेपर दिया था जो उनका 2016 में पब्लिश हुआ था. तो उसका मैंने कोड समझा. उस कोड को कवर करने के बाद अब मैं इस कोड पर आया हूँ. तो दिमाग की लस्सी है. पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन स्टिल आई एम ट्राइंग के जल्दी थोड़ा सा कवर करूँ चीज़ों को. अब जो कोड है जिसको बेसिकली मुझे जल्दी ख़त्म करना है, समझना है, मतलब वो ही मेन चीज़ है एक्चुअली. मैथ्स तो मैंने कर लिया, लेकिन जब तक उस मैथ्स को कोड में कन्वर्ट करके सीखूंगा नहीं प्रॉपर के कैसे हो रहा है सब कुछ, क्या चल रहा है, तो उसका फ़ायदा नहीं है. और जब तक मैं वो वाला पूरा कोड समझ नहीं जाऊंगा तो मैं आगे भी नहीं चल सकता. तो बेसिकली मुझे ये वाला पूरा पार्ट बहुत अच्छे से, हर चीज़ मुझे पता होनी चाहिए कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है सब कुछ. तो एक तो मेरी ज़िंदगी में जो इंस्टाग्राम है ना, आई विश के कुछ इंस्टाग्राम का सर्वर डाउन हो और ये ख़त्म हो जाए चीज़. इतना मैं इस पर टाइम वेस्ट कर देता हूँ अपना. लेकिन आज मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया इंस्टाग्राम के ऊपर. अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 9:30 हो चुके हैं, और मैं क्लास मेरी ख़त्म हुई थी 1 से 2. तो उसके बाद थोड़ी सी मैंने हैंकी इधर उधर किया. उस्मान आ गया, उस्मान सैंडविच लेकर आया था, उसके साथ बैठ गया, वो खाया, थोड़ी देर बातें शातें की. फिर ऑलमोस्ट मैं 3-3:30 बजे का बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, और थोड़ा बहुत इधर उधर होता हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं. अब जो कोड है बेसिकली उस कोड की ऑलमोस्ट मैंने फ़ाइल्स देखी हैं, तो वो 75 फाइल्स हैं ऑलमोस्ट, जो टोटल फाइल्स हैं पूरे कोड की. पूरा वो मतलब जो पेपर है उस पूरे पेपर की जितनी फाइल्स हैं वो जो कोड लिखा हुआ है वो ऑलमोस्ट 75 फाइल्स हैं. और हर फाइल अपने आप में एक पूरी की पूरी जो है ना वो मास्टर है. पता नहीं क्या है उसके अंदर, 1000 चीज़ें हैं. तो अब मैं ऑलमोस्ट 6 आवर्स का मैं पहली बात तो ये कि मैं लैब में नहीं बैठा. मैं आप देख रहे होगे कि बैकग्राउंड बिल्कुल ही डिफरेंट है आज. मैं लैब में जाता नहीं हूँ, बहुत कम जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ 3-4 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि मैं लैब जाता हूँ तो मैं वहाँ पे सो जाता हूँ. ऐसी मस्त नींद आती है ना मुझे वहाँ पे.
सोफ़ा पड़ा हुआ वहाँ पे टांगे रखता हूँ और मस्त हो जाता हूँ। तो और फिर सो के वो थोड़ी सी देर, बेशक 15-20 मिनट भी आँख लगे, तो जब दोबारा उठते हो ना तो फिर आपका माइंड वो एक पूरा का पूरा फ़्लो में आने में उसको इतना टाइम लग जाता है कि वो कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं लाइब्रेरी बैठा करूँगा अब से, ताकि अगर मेरे आसपास कोई 1-2 लोग नज़र आते रहें। लैब में तो वैसे ही पता नहीं वो क्यों एक बंद है ना, तो मुझे जब कुछ नज़र नहीं आता ना बिल्कुल, तो मैं सो ही जाता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो लैब में बैठना स्टार्ट करता हूँ, लाइब्रेरी में, तो वहाँ बैठ के पढ़ा करूँगा। तो आज खैर मैंने फिर 6 आवर्स ऑलमोस्ट मैं बैठा हूँ, 6 घंटे का। और कितनी फ़ाइल्स मैंने की हैं, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 3 से 4 फ़ाइल्स मुझसे कवर हुई हैं। लेकिन जो मैंने कवर की हैं वो मुझे पता चला है कि मैंने कैसे कवर की हैं, मुझे हर चीज़ उनकी समझ आई है। उसका साथ साथ मैंने मैथ्स किया है, सब कुछ कवर किया है चीज़ों को। लेकिन बात ये है कि जो मेरी स्पीड है, इस स्पीड से तो मैं पूरा सेमेस्टर भी लगा दूंगा तो मेरा ये कोड कवर नहीं होगा, क्योंकि कुछ फाइल्स का कोड तो ऑलमोस्ट 300 लाइंस तक जा रहा है, और वो बहुत कॉम्प्लेक्स कोड है। इतना कॉम्प्लेक्स कोड है, मुझे कुछ पता नहीं चलता कि इतनी चीज़ें हैं उसके अंदर, इतने फॉर लूप्स और इतनी लॉजिक्स, इतना मैथ्स, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। सच में गाइस, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो मुझे अपना अंडरग्रेड का टाइम बहुत याद आता है, जिसमें सादा मैथ्स करते थे, सिंपल, और चलो भाई लाइफ मस्त था। लेकिन जब के यहाँ आया तो मैं तो इतनी ज़्यादा स्पेसिस, इतनी ज़्यादा प्रोजेक्शंस और ट्रांसफॉर्मेशन, हम एक किसी और चीज़ में लेजेंडर पॉलिनोमियल्स किसी और जगह पे डिफाइंड है, उनको ट्रांसफॉर्म करो, उसको फिज़िकल एलिमेंट पे लेकर आओ, और उसको मतलब मैं साथ साथ, क्योंकि मेरी बेसिक्स उस लेवल की क्लियर नहीं है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि चीज़ों में थोड़ा सा अच्छे से घुस के ना, कि हर तरह से मुझे पता चल जाए कि इसकी बेसिक्स क्या हैं, ताकि मैं एक दफ़ा टाइम लगा लूँ। तो PhD इज़ ए क्वाइट लॉन्ग जर्नी। तो चलो ऑलमोस्ट जब मैं पहुँचूँगा दूसरे तीसरे साल तक जाके, जब मैं बिल्कुल नया काम करना स्टार्ट हूँगा, 2-3 साल का मुझे इंतज़ार नहीं करना ऑफ कोर्स, लेकिन एटलीस्ट चलो अगर इस सेमेस्टर के बाद अगर नेक्स्ट सेमेस्टर से मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ नया काम करना, तो मेरी चीज़ों को लेके बेसिक्स मुझे सारी क्लियर हो कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसके पीछे बैक एंड पे क्या लॉजिक है, सब कुछ। तो आज मैंने कुछ खैर ट्रांसफॉर्मेशंस कुछ हम लोग जो करते हैं, वो मैंने कुछ देखा है, उसको बैठ के उसका मैथ्स किया, समझ आई है मुझे फिर, क्योंकि अब कोड जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है, उसके पीछे क्या चल रहा है, और इवन जो पेपर भी होता है वो बिल्कुल बहुत कंसाइज लिखा जाता है। अब आपकी इतनी पीछे उसके पीछे मैथ, क्योंकि मैंने भी आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है, तो इतना मैथ्स होता है, उसको हम स्ट्रेट एक लाइन में लिख देते हैं कि भाई जिसने पढ़ना है वो खुद करे जाके, अब जैसे भी करना है। तो हम पेपर में इतनी डिटेल्स लिखते ही नहीं हैं। तो अब वो जो पेपर है वो भी खुद मतलब अपने आप में एक महारत रखता है, पूरा का पूरा पेपर। तो उसका फिर जो कोड है उसकी मतलब उसमें भी ऑफ कोर्स वो स्ट्रेट ही लिखा हुआ है बिल्कुल, तो उसके जो बैक पे भी जो लॉजिक है और जो मैथ्स, वो इवन पेपर में भी वो नहीं लिखा हुआ, तो मुझे फिर खुद बैठ के समझना पड़ता है कि अच्छा ये अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है तो इसके पीछे क्या रीज़न है। कुछ चीज़ें बहुत ऑब्वियस होती हैं जिनका मुझे पता होता है कि अच्छा यार ये ऐसे है, लेकिन जब वो भी चीज़ वैसे नहीं लिखी होती तो फिर और टेंशन होती है कि भाई ये तो लिखो वैसे। तो लेकिन खैर जब उसको फिर समझता हूँ, बैठ के सर्च करता हूँ चीज़ें, और तो फिर पता चलता है कि अच्छा हाँ अब इसकी ये रीज़न थी। मुझे जो एक चीज़ का बड़ा मसला होता है वो ये है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना वो हमें है ही नहीं बिल्कुल। लकीर के फ़कीर हैं हम लोग। बस जैसे सामने लिखी हो बस वही हम देख के कर लें तो कर लें, अदरवाइज़ कभी इतना डीपली चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं की। तो उसका थोड़ा सा मसला है। तो मतलब अगर आप में से कोई अंडरग्रेड का स्टूडेंट है जो मुझे देख रहा है, या फिर मैं क्योंकि डायरेक्ट PhD में आया हूँ, मैंने मास्टर्स नहीं किया है, मैं बैचलर्स के बाद डायरेक्ट PhD में आ गया हूँ। तो अगर आप में से कोई अंडरग्रेड या मास्टर्स का स्टूडेंट मुझे देख रहा है तो चीज़ों को सर से उतारने की कोशिश ना करें, जो भी चीज़ सीख रहे हैं। अब लेजेंडर पॉलिनोमियल्स मैं इतने ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर, और लेजेंडर पॉलिनोमियल्स हो गए, लीनियर अलजेब्रा हो गया, ये बहुत चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इस तरह की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इन सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, लेजेंडर पॉलिनोमियल्स, बेसल फंक्शंस,
ये सब कुछ जो भी है मैथ्स में आपको आइडिया होगा अगर आप फिज़िक्स और मैथ्स के स्टूडेंट हो तो जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसको इतना अच्छे से पढ़ोगे आपको उसकी हर चीज़ पता होनी चाहिए, सब कुछ आपको पता हो उस टॉपिक के रिलेटेड। बेशक थोड़ा कम पढ़ते जाओ लेकिन जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको अच्छे से कवर करो, उसके रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। अगर आपको वाकई में आगे कुछ पीएचडी या मास्टर्स मतलब जो भी करना है आपको, लेकिन वो आपको फिर आपका ही फ़ायदा हो उसके अंदर, क्योंकि हम लोगों ने तो फिर अब सर से चीज़ें बहुत ही निकाली हुई हैं, तो अब जब बैठते हैं करने तो फिर टाइम भी लगता है उसके अंदर और अजीब चिढ़ होती है मुझे तो चिढ़ हो जाती है कि यार क्या है ये, करना चाहिए था ना पहले बैठ के, लेकिन क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी है, करना तो पड़ेगा। सो फार सो गुड। और बिज़ी मैं इतना हो चुका हूँ कि मैंने कोई भी श्लोक कुछ नहीं बनाया, मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। सुबह आता हूँ मैं 6-7 बजे कह दिया, 11-12 बजे ऑलमोस्ट आ जाता हूँ यूनिवर्सिटी, और बस फिर शाम को जाता हूँ। अभी 10 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, जाते जाते मुझे 10 से ऊपर ही 10:30 तक टाइम हो जाएगा मुझे। बस जाके चेंज करो, अभी खाना बनाऊँगा, जाके खाना बनाओ, थोड़ा सा इंस्टाग्राम चलाओ ये जो मोटिवेशन होती है ना कि चलो थोड़ा बहुत काम शाम करके आराम सुकून से लेट के जो इंस्टाग्राम चला के वो जो स्क्रॉलिंग करनी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो गाइस मिस नहीं होनी चाहिए। तो बस अभी तक यही चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। बाकी अगर कुछ और ख़ास हुआ मेरी लाइफ में तो मैं आपको बताऊंगा साथ साथ। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।